दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। दोस्तों, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ठीक है, वो है सस्केचुआन का लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको वाइट हाउस ऑफ रजाइना भी बोला जाता है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि इस बिल्डिंग में 34 टाइप्स के मार्बल्स, 34 टाइप के मार्बल्स का उपयोग किया गया है। और ये बिल्डिंग जो है, इसका इतिहास 100 साल से भी पुराना है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इस बिल्डिंग के टूर पे। हम अंदर से पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे बिकॉज अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। आइए चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लव। मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं, आप लोग ने उसको बहुत प्यार दिया है। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। कम, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स इनसाइड। सस्केचुआन लेजिस्लेटिव असेंबली की हिस्ट्री काफ़ी फिल्मी और इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि इस प्रोविंस की आइडेंटिटी की शुरुआत है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सस्केचुआन पहले नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज का हिस्सा था। सितंबर 1, 1905 को सस्केचुआन ऑफिशियली कनाडा का एक प्रोविंस बना। इसके पहले प्रीमियर वाल्टर स्कॉट थे। शुरुआत में इनके पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं थी, तो असेंबली की पहली मीटिंग रजाइना के एक पुराने गवर्नमेंट टेरेस में हुई थी। बिल्डिंग बनाने से पहले एक बड़ी डिबेट हुई कि कैपिटल कहाँ होनी चाहिए, रजाइना में या सस्काटून में। प्रीमियर वाल्टर स्कॉट ने रजाइना को चुना क्योंकि ये कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के मेन लाइन पर था। उनका विजन था कि यहाँ एक ऐसी ग्रांड बिल्डिंग बनाई जाए जो दुनिया को दिखाए कि सस्केचुआन एक अमीर और पावरफुल प्रोविंस बनने वाला है। बिल्डिंग का डिज़ाइन चूज करने के लिए एक इंटरनेशनल कंपटीशन भी रखा गया था। मॉन्ट्रियल के मैक्सवेल ब्रदर्स ने यह डिज़ाइन किया। 1908 में काम शुरू हुआ। उस टाइम पर इसे बनाने में 1.8 मिलियन खर्च हुए थे, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। 12 अक्टूबर 1912 को प्रिंस आर्थर ने इसका ऑफिशियल ओपनिंग किया था। प्रिंस आर्थर, ड्यूक ऑफ कनॉट। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पहले प्लान ये था कि बिल्डिंग लाल ईंटों से बनेगी, लेकिन जब प्रीमियर स्कॉट ने देखा कि बाकी जगह स्टोन की बिल्डिंग्स ज़्यादा रॉयल लगती है, तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पर प्लान चेंज करवा दिया। उन्होंने मैनिटोबा से टिंडल स्टोन मंगवाए। ये वही स्टोन है जिसमें आज भी फॉसिल्स नजर आते हैं। इस असेंबली में कुछ ऐसे काम हुए जो पूरे कनाडा के लिए मिसाल बने, जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर। 1962 में टॉमी डगलस की गवर्नमेंट ने इसी असेंबली के थ्रू नॉर्थ अमेरिका का पहला सोशलाइज्ड मेडिकेयर सिस्टम शुरू किया। आज जो कनाडा का हेल्थ सिस्टम है, उसकी जड़ यही असेंबली है। वुमेन्स राइट टू वोट। 1916 में सस्केचुआन कनाडा के उन पहले प्रोविंसेस में से था जिसने वुमेन को वोट देने का हक दिया। जब बिल्डिंग बनकर तैयार ही हुई थी, तभी रजाइना में एक भयंकर साइक्लोन आया था। इसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लेजिस्लेटिव बिल्डिंग को बहुत कम नुकसान हुआ था। लोग कहते हैं कि ये इसकी मजबूती का सबूत था। दोस्तों, रजाइना के बीचों बीच एक ऐसी जगह है, ठीक है, जो एक मिनी पैलेस है, रजाइना का मिनी पैलेस। वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गवर्नमेंट हाउस ऑफ सस्केचुआन बिकॉज ये जगह जो है वो ना सिर्फ हिस्टोरिक है, लेकिन इंस्टाग्रामेबल भी है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और इसकी अंदर की खूबसूरती के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। ये बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था, ये बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या म्यूज़ियम के अंदर है, वो सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा, ठीक है। सो लेट्स वॉक इन टू द म्यूज़ियम। कम।
and then down to my left and right. The cutter is a very standard vehicle, but you can only use it in the winter time because it has these skis on the bottom which cut through the snow. And of course, it doesn't work very well for an all-season vehicle, so instead you'd use this Landau to my right. Right. But you can't just be anyone and be allowed inside of it. You have to be a member of the royal family or Right. one of their representatives, which for us is usually the Lieutenant Governor or the Governor General. Okay. And as we walk past it, you'll see a photo of the last time it was actually used, which was in 2012. Mm-hmm. Wow. Hi. Alright, and behind me is the actual museum. Behind you is the ballroom, which was added in 1928. Originally, the conservatory was there, but when they added the ballroom, they downsized the conservatory and moved it to where it now sits to our right. Okay. The actual museum is the former residence of the Lieutenant Governors, which our current one is right here to my left, Her Honor Bernadette McIntyre. She doesn't live in the house, but her offices are still in the building. Okay. The house itself is set in 1905, which is the year we became our very own province. Okay. And the role of the Lieutenant Governor hasn't changed all that much. They're still doing the job of our king. Okay. They're on my right. They sign all our bills into law, they host events in the house and across the province, and they give out awards. You're more than welcome to go through the museum behind me. दोस्तों, यहाँ देखने को इतना कुछ है कि एक वीडियो कम पड़ जाए। टाइम बचाने के लिए और आपको सारा इंटीरियर एक साथ दिखाने के लिए मैंने ये पोर्शन फास्ट फॉरवर्ड किया है थोड़ा सा। देखिए कैसे 125 साल पुरानी हिस्ट्री हमारी आंखों के सामने से गुजर रही है। दोस्तों, ये ग्रैंड बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट हाउस है। इसे 1891 में बनाया गया था। पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? जब ये बनी थी तब सस्केचुआन एक प्रोविंस भी नहीं था। ये पूरा एरिया नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज कहलाता था। आज ये बिल्डिंग सस्केचुआन गवर्नमेंट की है, यानी ये पीपल ऑफ सस्केचुआन की प्रॉपर्टी है और एक नेशनल हिस्टोरिक साइट है। वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इसके पीछे मैंने बहुत मेहनत की है रिसर्च के पीछे, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, यहाँ की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ रखी गई हर एक चीज़ 100% ओरिजिनल है। गवर्नमेंट हाउस की कलेक्शन में लगभग 10,000 आर्टिकल्स हैं जो 1898 से 1910 के बीच के हैं। यानी ये सारी चीज़ें 125 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। ये कोई मामूली फर्नीचर नहीं है, ये कैनेडियन गवर्नमेंट की डायरेक्ट प्रोटेक्शन में आता है। इस बिल्डिंग को 1968 में एक नेशनल हिस्टोरिक साइट डिक्लेयर किया गया था, जिसका मतलब है कि यहाँ के ओरिजिनल पेंटिंग्स, विक्टोरियन फर्नीचर और डॉक्यूमेंट्स इररिप्लेसेबल हैं। इनको दुनिया की कोई भी दौलत दोबारा नहीं खरीद सकती। जब आप यहाँ घूमते हैं तो आप सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसी ट्रेजरी में हैं जिसे कनाडा ने आने वाली जनरेशन्स के लिए बड़े प्यार से संभाल के रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है।
देखिए, कनाडा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसका मतलब है कि हमारे असली हेड ऑफ स्टेट किंग चार्ल्स थर्ड हैं। पर किंग तो लंदन में रहते हैं, तो सस्केचुआन में उनका चेहरा कौन है? वही है लेफ्टिनेंट गवर्नर। जब तक वो किसी बिल पर साइन नहीं करते, वो लॉ नहीं माना जाता। वो पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं और हमारी डेमोक्रेसी की मर्यादा बनाए रखते हैं। किंग और लेफ्टिनेंट गवर्नर का रिश्ता बहुत पुराना और ख़ास है। लेफ्टिनेंट गवर्नर किंग का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है। टेक्निकली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वो सारी रॉयल पावर्स होती है जो किंग के पास है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ बोलते हैं तो समझो वो किंग की तरफ से बोल रहे हैं। ये हमारी हिस्ट्री और ब्रिटिश क्राउन के बीच का एक मजबूत लिंक है। दोस्तों, कनाडा आज एक आज़ाद देश है, लेकिन ये रिपब्लिक नहीं है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसका मतलब ये है कि कनाडा ने 1867 में आज़ादी लेते वक्त ये डिसाइड किया था कि वो ब्रिटेन से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, बल्कि उनके किंग या क्वीन को अपना सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट बनाए रखेंगे। ये कनेक्शन ब्रिटिश पीपल से ज़्यादा द क्राउन से है, यानी कि शाही परिवार से है। कनाडा की हिस्ट्री में 1982 एक बहुत बड़ा साल था, जब पेट्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। उसके बाद से ब्रिटेन की पार्लियामेंट कनाडा के लिए लॉ नहीं बना सकती, लेकिन कनाडा ने फिर भी किंग को अपना राजा माना। इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टेबिलिटी और ट्रेडिशन। कनाडा में किंग यानी कि किंग चार्ल्स द थर्ड के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं होती। सारी पावर चुनी हुई सरकार के पास होती है। लेकिन किंग एक नॉन पॉलिटिकल सिंबल की तरह काम करते हैं, जो देश को जोड़ कर रखता है। गवर्नमेंट हाउस में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं, वो इसी रिश्ते की वजह से किंग के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। दोस्तों, तो आप लोग का ये हमारा सफ़र जो है सस्केचुआन लेजिस्लेटिव असेंबली का और गवर्नमेंट हाउस का, वो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो। होप आप लोग को ये बहुत बहुत पसंद आएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पूरे वीडियो में दी है दोनों जगह के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द गवर्नमेंट हाउस, उसके लिए मुझे बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा था। बहुत सारा नॉलेज मेरा भी अपग्रेड हुआ है, आपका भी अपग्रेड हुआ रहेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।